जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग। और यहाँ पर मैं अपने हस्बैंड को दे रही हूँ पानी। घर से निकलने के पहले हम लोग पानी वानी पी लेते हैं ताकि बाहर पानी वानी पीने का कोई लफड़ा ना रहे। और बस हम मॉल जा रहे हैं और सारी तैयारी हो चुकी है। ऋषि के लिए टॉयज ब्लैंकेट्स ये सब मैंने रख लिया है क्योंकि बाहर कभी बच्चे को ठंड लग सकती है गाड़ी में जो भी है। तो यहाँ मॉल में आने के बाद ऐसे हालात थे कि देखकर मैं घबरा सी गई। ऐसा लग रहा था कि लोग हमें कुचल कर चले जाएंगे धक्कम धुक्की। मालूम नहीं क्या आज कहाँ से और इतने लोग। मैं तो सच बता रही हूँ, हम संडे को मोस्टली आते ही नहीं है। आज पहली बार हमने ऐसे डिसाइड किया कि चलो चल पड़ते हैं। और यहाँ मैं KFC में आई थी लेने के लिए कुछ, लेकिन यहाँ पे 60 अराउंड लोग लाइन में लगे हुए थे। फिर मैं हिम्मत हार कर वापस आ गई। जीविका को बहुत मन था खाने का लेकिन हम नहीं ले पाए। तो वो कह रही अपने डैड को कि पापा वहाँ तो पॉसिबल नहीं है। फिर हमने सोचा चलो वहाँ नहीं तो कुछ और ट्राई कर लेते। तो हम आ गए मोमोज लेने के लिए। और ये देखिए, ये मैं स्लीपर दिखा रही हूँ, इतना ज़्यादा कंफर्टेबल है कि मैं इसमें कितना भी चलूँ पता ही नहीं चलता। तो यहाँ पे मैं बोल रही थी कि मैं आ गई हूँ मोमोज, तो मोमोज नहीं मोमोज सिजलर लेने के लिए आई हूँ। और ये जो दिख रहा है ना, ये वाला ही ऑर्डर करूँगी। तो ये अच्छा होता है या नहीं मालूम नहीं क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम ट्राई कर रही हूँ, बट मेरे ख्याल से अच्छा ही होगा। और ये जो स्पून है ना, मैं ऋषिव के लिए स्पून लाना भूल गई थी। तो ये वुडन स्पून जो था मैंने मोमोज जहाँ से ले रही थी वहाँ मैंने मांगा ताकि मैं ऋषिव को डिनर करा सकूँ। ऋषिव के लिए डिनर मैं घर से ही लेकर आई हूँ क्योंकि बहुत छोटा है, वो बाहर का तो कुछ नहीं खाएगा। तो उसके लिए मैं घर से ही खिचड़ी बना कर लाई थी और वो उसी को कर रहा है एंजॉय। छोटे बच्चे जब तक छोटे होते हैं ना, वो घर की चीज़ें या फिर माँ जो खिलाते वो बड़े प्यार से खाते हैं, लेकिन जब थोड़े बड़े हो जाते हैं तो वही चीज़ उनको अच्छी नहीं लगती है ना। और यहाँ सिजलर होकर बनकर तैयार है और ये धुआं इतना ज़्यादा आता है लग जैसे आग लग गई है। और जीविका का एक कॉमेडी देखना, ये उसे धुएं हटा रही है, उस कह रही है पापा धुआं आ रहा है। और सब देख रहे थे और मुझे भी बहुत हंसी आ रही थी। तो वही मेरे हस्बैंड कह रहे हैं कि ये देखो ये किस तरीके से कर रही है। और अब हम कर रहे हैं इसको एंजॉय। टेस्ट वाइज तो मैं बोलूँगी अच्छा है, बहुत अच्छा भी नहीं कह सकते। जो रेस्टोरेंट में बड़े रेस्टोरेंट में सिजलर्स मिलता है उतना अच्छा टेस्ट नहीं है, बट अच्छा है। तो मैं खा रही थी और इतना ज़्यादा मेरा भी मुंह जल गया और मेरे हस्बैंड का भी। इतना गर्म था ना कि पता ही नहीं चल रहा था। और अब हम एक सरप्राइज़ और हो गया कि अचानक मेरे हस्बैंड ने बोला चलो जब डिनर कर लिया ऑलमोस्ट तो चलो मूवी भी देख लेते हैं। इतनी रात को वैसे मूवी हम देखते नहीं है, लेकिन आज हम आ गए और यहाँ पर हम वेट करें टिकट का कि पता नहीं मिलेगा या नहीं, क्योंकि 12 o'clock नाइट का था ये। तो अब बस मिल चुका है, आकर बोल रहे थे कि मिल गया टिकट। तो हम जाएंगे मूवी देखने के लिए। और आप लोग को व्लॉग पसंद आया करो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर किया कीजिए। मैं यही कहना चाहूँ, आप लोग लाइक नहीं करते और कमेंट ज़रूर किया कीजिए। तो यहाँ पे कर रहे हैं मस्ती, वेट कर रहे हैं। और फिर ये नेक्स्ट डे है क्योंकि रात को मैं व्लॉग एंड नहीं कर पाई थी, ये नेक्स्ट डे इवनिंग का है। तो मैं यहाँ पे डिनर बना रही हूँ नेक्स्ट डे इवनिंग में, और मशरूम और मटर बना रही हूँ। ये मैंने मशरूम को कर लिया था फ्राई और उसके बाद ये मटर और मसाले वगैरह देकर प्याज टमाटर ये सब फ्राई करके मैं यहाँ पे बना रही हूँ मशरूम मटर की सब्ज़ी। ये मशरूम मटर की सब्ज़ी जिस तरह से मैं बना रही हूँ ना, ये बहुत टेस्टी होता है। इसकी रेसिपी चाहिए हो तो ज़रूर बोलिएगा। और यहाँ पर मैं ऋषिव को करा रही हूँ डिनर। डिनर में आज ये दाल रोटी खा रहा है। दाल रोटी अब मैं कैसे खिलाती हूँ, मैं क्या करती हूँ दाल में रोटी को भिगोकर रख देती हूँ और फिर उसका बना लेती हूँ पेस्ट, तो वो आराम से खा लेता है। और अभी सामने पता है वो क्या देख रहा है, वो देख रहा है उसकी दीदी टीवी देख रही है और वहीं पे उसका ध्यान था। मैं जीविका को डांटी थी बेटा उसके सामने कम से कम टीवी मत चलाया करो, नहीं तो उसे भी टीवी की आदत हो जाएगी। और कैसे और कितना रोकोगे। तो मैं उसको कितना भी बोल रही हूँ ना तो वो बंद ही नहीं कर रही है। टीवी छुट्टियाँ चल रही हैं, बच्चे कहाँ मानते। फिलहाल चलो कोई बात नहीं, ऋषिव खा रहा है और इस पर तो आराम से बैठ जाता है ना। ये मेरे लिए तो बहुत हेल्पफुल है। अगर ये चेयर नहीं आता तो मेरे लिए प्रॉब्लम हो जाती है। अब ये आराम से डिनर भी कर लेता है। डिनर में देखिए ये है रोटी, मटर मशरूम की सब्ज़ी, प्याज और मिर्च। ये मैंने मेरे हस्बैंड को सर्व करके दिया था। और यहाँ पे कुछ चीज़ें ला कर रखे थे वो मैंने अभी तक लगाया नहीं। तो ये चेरी पटैटो है। ये मैं छोटे छोटे चेरी पटैटो इसलिए लिए कि ऋषिव को खिचड़ी में डालती हूँ ना, तो बड़े पटैटो कट करो तो वो ख़राब हो जाता है। और ये बाकी की चीज़ें पोहे दाल और पापड़ वगैरह ये सब राशन आया था, तो वही मैं बाद में रख दूँगी। अभी फ़िलहाल मैं देख रही थी क्या क्या आया है क्या नहीं। अब तो सोने का टाइम हो चुका है और मैं रात को सोने से पहले एक काम ज़रूर करती हूँ कि अपने गेट को फाइनल चेक जरूर। ये यहाँ पे जो चेन में दिखा रही हूँ ना, ये टूट गया है। तो अब इसको पता नहीं कैसे नया लगाना है या बनाना है मालूम नहीं। तो ये मैंने लॉक कर दिया है। और यहाँ पर देखिए तुलसी माता में दिया जल रहा है अभी तक। और यहाँ मैं कर्टेन लगा रही हूँ, रात को कर्टेन वगैरह लगा ही देती हूँ। और ये सारे जो काम होते हैं ना मेरे रोज़ रात के होते हैं, मतलब इसके बगैर तो मैं सो ही नहीं सकती। ये कॉपर की बॉटल में पानी रात को भर कर मेरे हस्बैंड के रखती हूँ, मॉर्निंग में वो यही वाला पानी पीते। और ये बॉटल इतना अच्छा नहीं कि ये मैंने डीमार्ट से लिया था,
कुछ 1000 समथिंग का पड़ा था ये बॉटल, लेकिन बहुत ही अच्छा बॉटल है। और मतलब ये साफ़ कर दो लेमन से तो एकदम क्लीन हो जाता है। अब सब सो रहे हैं, उसके पहले मस्तियाँ चल रही हैं, खेल रहे हैं। ऋषभ को ऐसे बोलकर वो हंसाने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत ऐसे खेलो ना उसके साथ तो बहुत 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 खुश हो जाता है वो। और अब मेरे हस्बैंड ने बोला 1 गिलास पानी दे दो, तो फिर उनके लिए पानी दे रही हूँ। और हम मटके का ही पानी पीते हैं, कभी भी कितनी भी गर्मी पड़ जाए हम फ्रिज का पानी नहीं पीते। और फ्रिज का पानी मैं तो बोलूँगी अवॉइड ही करना चाहिए, क्योंकि फ्रिज का पानी कभी भी कहीं से भी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता है। तो मैं इनको दे दूँगी पानी और फिर मैं जा रही हूँ थोड़ा सा फ्रेश होने, फेस वॉश वगैरह करने के लिए। मतलब काम करते करते ना टाइम का, वैसे तो मैं नहाती हूँ रात को, लेकिन आज शाम को ही मैं नहा ली थी। तो फिर मैं अभी सोची अब फिर 3 बार कौन नहाता है, तो मैं फ़ेस वॉश कर लूँगी, क्योंकि फ़ेस वॉश करना बहुत ज़रूरी है। अगर एटलीस्ट फ़ेस वॉश, लेग वॉश, हैंड वॉश ये सब भी कर लो ना तो फ्रेश फील होता ही, अगर आप नहीं भी नहा रहे हो तो अभी बहुत अच्छा लग रहा है। इतना काम करने के बाद अब लग रहा है फाइनली मेरे काम से रात के लिए छुट्टी हो चुकी है। यार हाउसवाइफ की लाइफ में ना क्या ही बोलूँ, रात के जब तक सब सो नहीं जाते ना तब तक हमारा काम ख़त्म नहीं होता है ना। तो चलिए क्या मैं बोलूँ, अभी यही है ना बात। तो बस अभी सारा काम कर लिया है। और आपको बताया कि कल जो ब्लॉग था बहुत लेट हो गया था मैं आने में, तो इसलिए अब जाकर उसको कर रही हूँ एंड। और मैंने सोचा कि बीच बीच में क्यों ना बड़ा वाला ब्लॉग डालूँ ही, क्योंकि वही वाली प्रॉब्लम है कि शॉर्ट्स के तो नोटिफिकेशन जाते नहीं है, तो फिर जो सब्सक्राइबर है उनको क्या पता चलेगा कि मैं क्या डाल रही हूँ। तो मैं इसलिए मैंने बड़े ब्लॉग्स को भी बनाना शुरू कर दिया फिर से। और आप लोग प्लीज़ 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 मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि मेरे चैनल को शेयर ज़रूर कीजिए, लाइक प्लीज़ ज़रूर किया कीजिए। आपके एक लाइक से मेरे लिए बहुत हेल्प हो सकता है ना, तो लाइक ज़रूर किया कीजिए और कमेंट ज़रूर किया कीजिए। और अगर नए हैं तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर। और कल भी मैं ब्लॉग बनाऊंगी ही बनाऊंगी, लेकिन वो कब जाएगा इसकी गारंटी तो नहीं होती, लेकिन मैं कम्युनिटी पे हमेशा ये ज़रूर आप लोग को इन्फॉर्म कर देती हूँ कि ब्लॉग कब आने वाला है। अचानक से प्रकट नहीं होती हूँ, इन्फॉर्म कर देती हूँ। ये अलग बात है कि आप लोग कोई देखते ही नहीं हो, 1-2 लोग देखते हैं, तो प्लीज़ देखा कीजिए, कम्युनिटी भी देखा कीजिए कि वहाँ पे क्या पोस्ट किया है, कब ब्लॉग आने वाला है, तब आप लोग देख पाएंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। आप लोग खूब ख्याल रखिए अपना, बाय बाय।